नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। फीमेल हथेली है, बहुत सुंदर हथेली है और आप देखेंगे आपकी हथेली में ये जीवन की जो रेखा है, मस्तिष्क की जो रेखा है, हृदय की जो रेखा है, करियर और धन की जो रेखा है, ये आपस में मिलकर सभी रेखाएं एक एम अक्षर का निर्माण कर रही हैं, जो ये बता रही हैं कि पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म तक जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं। शिव और शक्ति का एक संगठनात्मक ऊर्जा आपके इष्ट देव हैं, भगवान शंकर और माँ पार्वती, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो या अन्य किसी माता के रूप में हो, लेकिन भगवान शंकर और माँ पार्वती आपके इष्ट देव हैं। और दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें तो आपका जो है शुक्र जो दैत्यों के गुरु हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं, और बुध जो ग्रहों में राजकुमार है, ये दोनों ग्रह आपके इष्ट ग्रह हैं आपकी हथेली के अनुसार। इनकी जितना आप शरणागति जाएंगे, भगवान शंकर की जितनी आप भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से जीवन उतना ही प्रखर रूप से उभर कर आएगा और यश की प्राप्ति होगी, चमक बनी रहेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं आपके जीवन में आएंगी तो सही, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगी, जैसे आई थी वैसे ही चली भी जाएंगी। ये आपकी हथेली के इष्ट ग्रह और आपकी हथेली के इष्ट देव कह रहे हैं। आपका मणिबंध का अगर क्षेत्र देखते हैं, जिसको हम कलाई का क्षेत्र कहते हैं, इसमें आप देखेंगे एक रेखा है, इसको कहते हैं हम स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपकी स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। निश्चित रूप से आरोग्य के मामले में बहुत सुंदर रहने वाला है। आने वाले समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लाइलाज बीमारी या बहुत मर के जीने वाली बीमारी, ऐसी बीमारियां आपके अंदर समाहित नहीं होंगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है मणिबंध पे। निश्चित रूप से चाहे आपको पता है, चाहे नहीं है, चाहे विश्वास है, चाहे नहीं है, जीवन काल के ओल्ड एज में जब व्यक्ति काम से रिटायर हो जाता है, काम से जो है मुक्ति पा जाता है, जब वो काम नहीं कर पाता है, उस समय में आर्थिक रूप से अपनी ही कमाई हुई, अपनी ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों में से आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। मानी धन के मामले में ओल्ड एज में आने वाले समय में अचानक बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, आपका मणिबंध कहता हुआ नजर आ रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और साथ में आप देखेंगे आपकी एक और रेखा इसमें आ रही है। ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये प्रगाढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है सौभाग्यशालिता आने वाली है। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे स्रोत बनेंगे कि धन के मामले में जो है बहुत सौभाग्यशालिता रहने वाली है। एक तीसरी रेखा का भी आभास होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेखा इधर से यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है, ये प्रगाढ़ रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, और ये है आपकी सुख की रेखा, प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अभी तक उतना ज़्यादा सुख की प्राप्ति नहीं हुई है जितना अब बुढ़ापे काल में होगी। स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा। ये रेखाएं कह रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने निश्चित तौर पे बहुत उच्च कर्म किए हैं और माँ आदिशक्ति और भगवान त्रिपुरारी की आपने विशेष सेवा की है,
जिसके कारण आपको ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और उसमें भी एक लक्ष्मी का रूप। मनुष्य योनि तो कई लोगों को प्राप्त होती है, लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन उसमें भी एक स्त्री रूप, एक प्रकृति का रूप, एक माँ का रूप, ये रूप आपको प्राप्त हुआ है। ये जन्म, इसमें ये शक्ति का जो तत्व है वो आपको प्राप्त हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे आपके उच्च कर्मों का द्योतक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा आप, आपकी हथेली में फिर विश्लेषण करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपकी जीवन की रेखा है। यहाँ से एक रेखा यूं निकल के जाती हुई दिखाई दे रही है और मस्तिष्क रेखा में आके ये त्रिकोण बना रही है, त्रिभुज बना रही है। और ये उम्र 60वें वर्ष के बाद है। कहीं न कहीं अगर आपने मेहनत कर ली, आपने प्रयास कर लिया, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी होगा, चाहे किसी रूप में हो, चाहे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ पे पेंशन मिलने बैठ जाए और कोई एक और स्रोत बन जाए। नहीं, 2 या 3 स्रोतों से एक से ज़्यादा स्रोत होंगे धन के मामले में, छोटे रूप में आ जाए, बड़े रूप में आए, लेकिन धन आएगा, स्रोत खुलेंगे। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी अगर आप प्रयास करते हैं तो। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट से भी स्पष्ट रूप में बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, ये आपका गुरु है, गुरु आपका ठीक नहीं है। वर्तमान समय में जो गुरु है आपका वो ठीक नहीं है, साधारण भाव में बैठा हुआ है, शनि की तरफ भाग रहा है। जब ये साधारण भाव में आ जाता है, ये देखो सरल है पहचानना, ये यहाँ पे साधारण भाव में आए हैं और शनि की तरफ भाग रहे हैं। जब ये शनि की तरफ भागते हैं तो कहीं न कहीं परिवार को लेके चिंताएं बढ़ती हैं या पारिवारिक समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। इस चीज़ की ओर आपको ध्यान देना है। निश्चित रूप से कोई ना कोई चिंता बनेगी या पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, ये निश्चित है, ये होगा। क्या करना है, समस्याएं जन्म न लें। अगर जन्म ले चुकी है तो समस्याएं चली जाएं, हल हो जाएं। इसके लिए छोटे से छोटे उपाय होते हैं, वही उपाय मैं आपको जो है बृहस्पति का दूंगा। साधारण भाव में बैठ गए हैं, यहाँ पे पर्वत साधारण अवस्था में बैठ गया है और इस अवस्था में जब ये बैठता है तो जिस व्यक्ति की हथेली होती है उसके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हैं ये, और आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा आपका। दयालुता और परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष को बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं करेंगे, ठीक ठाक रखेंगे। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना देगा, ये बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से साधारण अवस्था में आता है तो अपने से बड़ों का सपोर्ट, ठीक है ना, चाहे वो पद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अपने काम का क्षेत्र है, ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती, वो भी मध्यम स्थिति में आ जाती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ की ओर आपको विशेष ध्यान देना है। गुरु का मतलब सब कुछ है, जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो गुरु प्रोवाइड करता है, चाहे परिवार का सुख है, चाहे दाम्पत्य का सुख है, चाहे आपके करियर का सुख है, समाज का सुख है, सभी सुखों की प्राप्ति जो है गुरु करता है। और विशेषकर महिलाओं की हथेली में, महिलाओं की कुंडली में गुरु का सर्वोच्च स्थान में होना जरूरी होता है। ये अभी साधारण अवस्था में है, हाँ, लेकिन उंगली यहाँ पे पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे, और मिडिल फिंगर की तरफ
जब ये इस तरह से पूरी तरह से कर्व ले लेती है, झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, तो बृहस्पति के अत्यंत श्रेष्ठ गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। और इनमें सबसे पहले धार्मिक भावना हमेशा बनी रहेगी। ये ब्रह्म तत्व आपके अंदर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा है ना, आपका जन्म जो है किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है, उसको पहचानना आपका काम है। और उसमें भी बृहस्पति की उंगली झुक रही है भाग्य स्थान की तरफ। धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। और आपके अंदर दयालुता है, बाहर जैसे भी हो, लेकिन मन के अंदर जो निर्मल मन का दयालुतापन होता है ना, वो आपके अंदर है। क्रूरता नहीं है, परोपकार की भावना भी है, दूसरों का भी उपकार करने की, दूसरों के ऊपर भी दया और करुणा का भाव रखने का जो हिसाब किताब है, वो आपके अंदर बृहस्पति जी के कारण है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जो सूर्य की उंगली है आपकी, उससे कहीं ना कहीं अगर आप देखें ध्यान से बड़ी है ये बृहस्पति की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है, गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है, इसलिए श्रेष्ठ है। और गुरु के गुण आ रहे हैं आपके अंदर, ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा है। और स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है ना, वो प्रबलता ज़्यादा लिए हुई है। लीडरशिप की क्वालिटी गुरु के कारण है। और थोड़ा सा जो है, जो हल्का ईगो रहता है ना, वो भी ऐसे में स्त्रियों के अंदर ज़्यादा रहता है। और ये अच्छी चीज़ है, वर्चस्व रखना अपना। अगर आपका गुरु भी अच्छा हो जाता तो एक लीडर होती है ना जैसे, वैसे ही आपका व्यक्तित्व होता। कहीं ना कहीं आप संगठन को खड़ा करने वाली व्यक्तित्व लिए हुए होती, लेकिन गुरु यहाँ पे कमज़ोर है। अगर आप अपने गुरु को स्पष्ट कर दें, यकीन मानिएगा जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे आपका दबदबा बहुत ज़्यादा रहने वाला है। एक संगठन को खड़ा करने वाला ऐसा व्यक्ति रहता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। और महिलाओं की हथेली में ये लक्षण दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, यही आपकी हथेली में है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है, इसका जो टिप वाला भाग है इस तरफ झुक रहा है। शनि के नेगेटिव गुण हैं, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखो, जो कुछ भी आपको अपने जीवन काल में मिला है, जो कुछ भी आपको अपने जीवन काल में मिलेगा, स्वयं की मेहनत के बल पर ही प्राप्त होगा, स्वयं की प्रतिभा के और स्वयं के पौरुषत्व के बल पे ही प्राप्त होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शनि के कारण जो दौड़ धूप होती है ना, वो शनि के कारण होती है। जब भी दौड़ धूप होने बैठ जाए, यकीन मानिएगा शनि की दृष्टि आप पे पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की आपको प्राप्ति होती है, वो शनि के कारण है। जो हुई भी है और जो होगी भी शनि के कारण। ये सीधी खड़ी है, यश पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा, नेम पाने की इच्छा कहीं ना कहीं सूर्य के कारण बनी रहेगी। सूर्य की उंगली अच्छी है, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे सूर्य की तरफ है। धन कमाने की जो ललक है, ये उंगली पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुँच रही है। यहाँ तक अगर नाखून बढ़ा ले, बढ़ सकता है। आप महिला हैं, बढ़ा सकती हैं। बाएं हाथ का जो ये हाथ मैंने लिया है आपका हथेली का, ये नाखून बढ़ा ले। निश्चित यकीन मानिएगा आप मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा, वैसे नहीं कह रहा हूँ, करके देखिएगा। आपका अंगूठा अगर देखा जाए पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा, शुक्र का पर्वत मजबूत स्थिति में है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है
और जब शुक्र प्रधान व्यक्तित्व किसी का रहता है, एक तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है आकर्षित करने वाली रहती है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व इसीलिए कहते हैं चमक को जो पैदा करे। दूसरी बात, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ व्यक्ति का आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है। उसको पाने के लिए एक लग्जरियस जीवन जीने की तमन्ना व्यक्ति के अंदर रहता है, उसके लिए मेहनत भी करता है। और एक सुखद जीवन जीने की चाह और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है, लेकिन तार्किक भी हैं आप, और हल्के मात्रा में ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर इस कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे भी चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपकी ये हृदय की लकीर है। अब हृदय की लकीर यहाँ पे शनि और गुरु के बीच में देख रहा है, तो गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं दोनों का बलाबल इस रेखा पे आ रहा है। ये बता रहा है कि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रहती है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण, चाहे गुरु साधारण से साधारण अवस्था में है, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है ना, एक टॉप लेवल पे उस स्थान पे पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण यार अब समय आ गया है कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़े, करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े, लगाएंगे। इन किन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाएगा आप करेंगी। ये आपकी हथेली की ये रेखा कह रही है, इस पे पड़ने वाला प्रभाव कहता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा देखिएगा आप, अत्यंत श्रेष्ठ चंद्रमा से मिलन कर रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्राओं का कई बार मौका देता है। करें न करें ये बात अलग है, लेकिन मौका मिलेगा, चाहे अंतिम क्षणों में मिले, लेकिन मौका मिलेगा। अब करना आपके अंदर है, और क्रिएटिविटी बनी रहेगी, ये भी बहुत सुंदर चीज़ है। और बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ है। विवेकवान व्यक्तित्व अपनी विवेकशीलता के कारण, अपने बौद्धिक स्तर के कारण सकारात्मक सोचते रहते हैं, और जीवन काल के लिए निश्चित ही जो है योजनाएं बनाते रहते हैं। चाहे वो फलित हो न हो वो बात अलग है, लेकिन दृष्टिकोण साफ है, एक साफ जल की तरह जिसकी तलहटी में सब कुछ दिखता है। ऐसा विवेकशील व्यक्तित्व है, ऐसा मस्तिष्क स्तर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही, ये थोड़ा अलग किस्म की जीवन रेखा होती है। व्यक्ति कर्म तो अत्यंत श्रेष्ठ करता है, अंत में जो है निर्वाण की प्राप्ति भी ऐसे व्यक्ति को होती है। और निर्वाण की प्राप्ति या तो संत को होती है, या बड़े बड़े महात्माओं को होती है, बड़ी पुण्य आत्मा को होती है। ये जीवन की रेखा है, तो निश्चित ही जो है अंत में मोक्ष की प्राप्ति करवाती है, क्योंकि केतु से सीधा मिल रही है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो उन्नति होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है, और उन्नति तो करते हैं लेकिन लगातार उतार चढ़ाव और संघर्ष के साथ। तीसरी बात है, कई बार ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना भी करना ही पड़ता है। यही आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। एक रेखा यूं बन रही है, अगर ये सूर्य पे जाती है तो इसका मायने ही बदल देगी। मैंने कहा ना, संगठन को खड़ा करने वाला व्यक्तित्व, ये कहीं ना कहीं जो है विदेशों से भी धन का अर्जन हो जाएगा, अगर ये रेखा स्पष्ट रूप में अगर पूरी तरह से सूर्य पे चली जाए। अभी गई नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे त्रिकोण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलने वाला है। अगर पैतृक संपत्ति होगी, सास ससुर है, मम्मी पापा है, किसी की भी हो, मिलेगी, उसका लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा भाग्य स्थान पे अगर चलें, यहाँ पे देखिए एक रेखा और एक जो है त्रिभुज बन रहा है, चतुष्कोण। यहाँ पे भी चतुष्कोण बन रहा है, ये चतुष्कोण बन रहा है भाग्य स्थान पे।
शनि पे चतुष्कोण, ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसे लोग बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी इस चतुष्कोण की वजह से आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये काबिलियत होती है ऐसे लोगों के अंदर, और यही चीज़ आपकी जो है ये वर्ग बताते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हाँ, हृदय रेखा में ऊपर की ओर लकीरें जा रही हैं। अगर किसी के पास पैसा फंसा लेते हैं तो उसका लौट आना मिलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब भी लौट आए पैसा तो बहुत गनीमत है। तो पैसे को न फंसाएं, ये आपकी जो है हथेली बता रही है। अब एक अत्यंत श्रेष्ठ चीज़ देखिएगा, ये अंगूठा है, इसके नीचे का ये भाग है। देखिएगा, ये भाग जो है शुक्र का पर्वत होता है। हमारी हथेली में बैठने वाली सेकंड आचार्य हैं शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं। और हमारी हथेली में या कुंडली में ये सेकंड आचार्य हैं। दो आचार्य बैठते हैं, बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी। तो ये शुक्राचार्य जी हैं। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो आकर्षण है, जो सौंदर्य है, जो वासना है और जो प्रेम है, उसके महत्व को दिखाता है। इस प्रकार से बहुत अच्छा विकसित अवस्था में है, पूर्ण रूप से उठा हुआ है, लालिमा लिए हुए है। निश्चित रूप से ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और लोगों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ अपने कार्य को करते हैं, और दयालुता, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाले ऐसे लोग होते हैं। निश्चित रूप से हाँ, अगर ये बैठा है और ये इस प्रकार से उठा है और लकीरें हैं जैसे इसमें है, तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है। कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक परेशानियों का सामना करवाता है। व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से संघर्षों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी उसको लगता है कि कहीं न कहीं अभाव की स्थिति बनी हुई है। ये इस प्रकार से है तो सुखों में कमी करता है। सारे साधन होने के बावजूद भी थोड़ा कहीं ना कहीं जो है उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती जो होना चाहिए। हाँ, आपका बृहस्पति अगर अच्छे भाव में आ जाता है और जिस प्रकार से आपका शुक्र है, एक तो ये सुंदरता बहुत ज़्यादा देगा, तन की सुंदरता, मन की सुंदरता, आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व। अगर आपका ये भाग ठीक हो जाता है और जिस प्रकार से ये है, अगर ये ठीक हो जाता है, यकीन मानिएगा ये शुक्र आपको जो है चकाचौंध रखेगा, क्योंकि आपका शुक्र बहुत बेहतर है। ग्लैमर आपके पास होगी, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने इसको सज संवर कर रखना, अपने को मेंटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना और ग्लैमर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, अपने को ग्लैमरस रखना, ये चीज़ रहेगी। और हर प्रकार का सुख, चाहे वो पैसों का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, उससे ओतप्रोत रखेगा। लेकिन अभी बृहस्पति कमज़ोर हैं, ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम देता है। ऐसे में यहाँ पे देखें तो एक रेखा है, अभी नज़र पड़ी हमारी, बहुत सुंदर रेखा है और मंगल की रेखा इसे कहते हैं। अगर आपका बृहस्पति अपने अच्छी अवस्था में आता है, यकीन मानिएगा दूसरों का सहयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा, भगवान शंकर की जो कृपा आपके अंदर है, निश्चित रूप से उसका प्रसाद आपको मिलने वाला है। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की आप मालकिन हैं। सोचने समझने की जो शक्ति है प्रभु ने आपके अंदर विशेष रूप से दे रखी है, और इस प्रकार का शानदार व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है ये रेखा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे।
और अपने आप में आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आएगा। ये भी यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि मंगल के गुण हैं। मंगल पराक्रम का स्वामी है। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। ये आपके अंदर पराक्रम को जन्म दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहे हैं। और जब व्यक्ति एनर्जी में रहता है, पराक्रम में रहता है और शुक्र भी अच्छा हो तो खूबसूरत भी रहता है। समस्याएं बहुत ज़्यादा भी हों, परिस्थितियां विषम से विषम भी हों, तो भी वो चेहरे पे उसका जता नहीं सकता है कोई। शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे उठ गया है। ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण चिंता बनी रही। ऐसा व्यक्ति किसी के लिए अपना सर तक कटवा ले, लेकिन दूसरी तरफ से उसको यश की प्राप्ति नहीं होती है। इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, कई बार जो है दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लगती है। तो आपका जो है शनि ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो कई वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया है, तो खुद देख लीजिए। हाँ, आपका बुध अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आपका बृहस्पति अपने अच्छे भाव में आ जाता है, यकीन मानिएगा जिस काम में हाथ डालेंगे पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगे। जो हर प्रकार की परिस्थितियां हैं उनको समझने की जो क्षमता आपके अंदर है, इसी बुध के कारण है। जो तन की सुंदरता है, त्वचा की सुंदरता है, क्योंकि पैकेजिंग का मालिक है, वो इस बुध के कारण आपके अंदर है। जो योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है जीवन में, वो इसी बुध के कारण है। आपकी हथेली में अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रहा बुध। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी बात को कहाँ पे रखें, किस प्रकार से रखें, कौन सी बात कहाँ पे रखें, किसके सामने रखें, कब उचित समय है। और वाणी की शक्ति अत्यंत मृदुल, दूसरे को आकर्षित करने वाली वाणी, मुस्कान, ये आपकी हथेली का बुध पर्वत बता रहा है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है। थोड़ा यहाँ पे जो है अनबैलेंस है, तो कभी कभी ये इमोशनली परेशान कर सकता है, या मन को कभी कभी बेचैन कर सकता है, नींद आने में डिस्टरबेंस कर सकता है। लेकिन आगे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम को बढ़ा रहा है, और क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और सकारात्मक सोच जीवन के लिए रहेगी। कुल मिला के बात करें तो सब कुछ सही है, लेकिन बृहस्पति जी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनका उपाय आपको करना है। जीवन में जो है अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।